अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास पहले हम कुछ फार्मूला को डिस्कस करेंगे। जैसे s इज इक्वल टू s का मतलब है सम ऑफ द रूट्स, ये आपका इक्वल होगा -b/a के। ठीक है। उसके बाद b क्या हमारे पास, b आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। उसके बाद p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसमें हमारे पास इक्वल होगा c/a के। c क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं s इज इक्वल टू -b/a। b आपका होगा कोएफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। उसके बाद p इज इक्वल टू c/a, c क्या है कांस्टेंट टर्म है और a क्या है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। का आपने फाइंड करना है, सम निकालना है और इधर निकालना है प्रोडक्ट। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास पहले आपने a b और c फाइंड करना है। a क्या होगा जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर से पहले आपको होगा, और b क्या है जो x से पहले है, और c क्या जो कांस्टेंट हमारे पास है। तो यहाँ पे लिखने हैं आपने a क्या है हमारे पास, a आपका 1 है, b क्या है -5, c क्या है हमारे पास वो आपका 3। अब यहाँ लिखना है लेट अल्फा बीटा और दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब लेट करना है हमारे पास अल्फा बीटा क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन है। देन अब यहाँ लगाया फॉर्मूला s इज इक्वल टू क्या है जी, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये इक्वल हमारे पास सम आपका -b/a इक्वल है, तो अगर -b/a। अब b की वैल्यू पुट करेंगे, b दिया हमारे पास -5, तो -5 और a क्या दिया हमारे पास, a आपका 1 है, तो यहाँ आपका -1 प्लस हो जाएगा 5/1, हम 5 लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब दोनों जो आपके रूट्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनके p इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब c क्या दिया, c भी कांस्टेंट टर्म को क्या दिया 3 है और a आपका 1 है। अब 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं, तो यही हमारे पास आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है px का स्क्वायर -2x + r = 0। यहां हम लिखना है लेट, यहां हमारे पास a क्या है जी, a इज इक्वल टू आपका p है, b इज इक्वल टू -2 है और c इज इक्वल टू आपका r है। यहां हम लिखें लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। देन अब लगाएं फॉर्मूला s इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ रूट, दोनों को प्लस कर देंगे, रूट्स हैं इक्वल टू है -b/a के। b क्या दिया -2 है, माइनस फॉर्मूले का -q/a क्या है वो आपका p है। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा q/p, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद लिखना है आप प्रोडक्ट p इज इक्वल टू, अब दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इक्वल है यानी कि c/a के। अब c क्या दिया हमारे पास, c आपका r है और a क्या दिया हमारे पास तो आपका p है, यही आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला है फोर्थ क्वेश्चन है a + b * x के बाद ax + b = 0। अब यहाँ पहले आपने a b और c फाइंड करना है। a क्या है जो आपका x के से पहले कोएफिशिएंट है, a + b है। b क्या है जो x से पहले है -a। उसके बाद c क्या है जो आपका कांस्टेंट है वो आपका b दिया हुआ है। तो यहाँ लिखना है आपने लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। देन अब लगाएं फॉर्मूला कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे, रूट को लेट b इज इक्वल टू -b/a। अब b क्या दिया हमारे पास -a है, -a और a क्या दिया है वो आपका a + b है, तो यहाँ आएगा -1 प्लस हो जाएगा a/a + b आपका आंसर आएगा। उसके बाद है p यानी प्रोडक्ट, तो इक्वल होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका इक्वल है c/a के। अब c की वैल्यू पुट करें, c दिया हमारे पास b
और ए दिया है a प्लस बी, तो यही आपका आंसर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k 0 4k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट। कह रहे हैं आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर सम ऑफ द रूट्स है ना वो यानी कि डबल है इसके प्रोडक्ट के, ठीक है। तो यहां आपने लिखने की इक्वेशन पहले 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो कंडीशन दी है वो ये है कि सम ऑफ रूट है इक्वल है इसके ट्वाइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, यानी ये है इसका मतलब, ठीक है। s इज इक्वल टू 2b, क्या कोई सम ऑफ रूट्स है किसके इक्वल है, इसके प्रोडक्ट के ट्वाइस है। s इज इक्वल टू 2b हमारे पास कंडीशन दी है। अब यहाँ लिखेंगे a क्या है हमारे पास वो 2 है, b क्या है माइनस 3, c क्या है वो आपका 4k है। अब लिखें लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन देन, अगर हमारे पास अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन देन क्या होगा, सामने निकाल दे पहले s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फार्मूला लगाना माइनस b ओवर a। अब b क्या दिया हमारे पास, b दिया -3, तो -3 ओवर a क्या दिया वो आपका 2 है, माइनस में प्लस हो जाएगा तो आएगा 3 ओवर 2। उसके बाद निकालना है प्रोडक्ट, यानी कि p इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा, इसका फॉर्मूला c ओवर a है। अब c की वैल्यू पुट करें, c क्या लिया 4k ओवर a क्या लिया हमारे पास वो आपका 2 है, तो यहां पे आएगा आपका 4k ओवर 2 आ गया। अब आप लिखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इक्वेशन के मुताबिक क्या दिया है जी कि आपका जो s है इक्वल है टू इट्स प्रोडक्ट, यानी कि सम जब इक्वल है इसके ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, अब इनकी वैल्यू तो सम ऑफ क्या दिया है 3 ओवर 2 है, 2 इनटू p कितना दिया है हमारे पास 4k ओवर 2 है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां आपका 4 मल्टीप्लाई यहां डिवाइड होगा 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी यहां आपका 4 मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया इज इक्वल टू k, तो 3 आएगा 2 4 आर 8। तो ये आपने कैसे करना है, इसका हमारे पास ना जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो खुद करना है आपने, जिसकी हमारे पास डायरी इस तरह होगी फिर कि एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको आपने होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।